कार्य की शुरुआत अगर बाबा नाम से की जाए, केवल इतना ही बोल दिया जाए कि जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज। मैं कह रहा हूं जितने लोग महाराज से जुड़े हैं, जो नियमित जुड़े हैं, अनुभव करके देखना अपनी आत्मा से। ये लगता है कि अजीब सी ताकत हमारे अंदर आ गई है, या कार्य हम जो करने जा रहे हैं उसमें लग रहा है कि मेरे साथ कोई खड़ा है। एक अनुभव आपको बताता हूं, हमारे परिवार के साथ हुआ है। बेटी हमारी ने एनिमेशन से डिग्री का कोर्स किया और वो जा रही थी अपने स्कूल। अंदर से उसे लग रहा था कि मैं आज पहले दिन जा रही हूँ, क्या होगा, कैसे स्कूल में कॉलेज में अंदर जाऊंगी, किससे बात करूंगी। अंदर से भयभीत थी। मैंने भी घर पे उसे बहुत कुछ बोला और बोलने के बाद मैंने धमका के उसको भेजा, छोड़ा गेट पे और अंदर कर दिया, चली गई अंदर। तो वो ये बताती है कि बाबा जिस समय मैं अंदर पहुंची हूँ पापा, तो मेरे साथ महाराज चल रहे थे बगैर। जब मैं हाथ लगाऊं तो महाराज गायब, और जब मैं देखूं तो मेरे साथ चल रहे हैं। कॉलेज में पहला दिन मेरा ऐसे बीता जैसे कॉलेज में हम ही एक बहुत बड़े पहलवान हैं, या हम ही सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, दूसरा कोई नहीं है। बाद में अकेली वापस आई तो भी उसने ये अनुभव किया कि महाराज हमारे साथ हैं। तो जब आप कहीं भी निकलें, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मेरा तो अनुभव, मैं तो निकलता हूँ कहीं भी तो महाराज को याद करता हूँ, तो बिना महाराज के कहीं जाता ही नहीं, और वो जाने भी नहीं देते हैं। ये घटना बेटी के साथ हुई। ये घटना अपनी और बताता हूँ। नेपाल के एक बहुत बड़े संत हैं और भगवान की दया से उन्हें जो है उतनी बड़ी पर्सनालिटी, उनका शरीर भी उतना अच्छा है, वाइट और बिल्कुल सफेद बाल, बड़े ही प्रभावशाली देखने में लगते थे वो। मैं डॉक्टर शर्मा, एक हमारे मित्र, उनके यहाँ गया। जैसे ही मैं उनके हॉल में घुसा, क्योंकि बाबा को वो नहीं जानते थे, कितने लोग वहां बैठे थे, करीब 50 लोग बैठे होंगे। मैं जैसे ही अंदर घुसा वैसे ही मैंने महाराज को प्रणाम किया, हे महाराज मैं अंदर आ रहा हूँ, अब अंदर जो माहौल को आप संभालना, क्योंकि आप ही मेरे साथ रहते हो, इज्जत सब आपके हाथ में है। अंदर जैसे ही घुसा, सब लोग बैठे हुए थे, तमाम लोग। उसमें लोकल के भी लोग थे, निगम पार्षद था, लोकल का एमएलए भी था, कॉलोनी के प्रधान भी थे, क्योंकि डॉक्टर साहब मोहज्जिज आदमी थे उनके यहाँ। उनको ये दिखाना था कि मेरे गुरुजी आए हुए हैं। हम अपने गुरु को सिर पे बैठा के रह गए, तो अपने भगवान को सिर पे बैठा के ले गए थे। मैंने गेट से घुसते ही जैसे ही नमन किया, प्रणाम किया, महाराज को याद किया, आंख बंद करके अंदर जाके बैठ गए। बैठने के 2 मिनट बाद उन्होंने सबसे परिचय पूछा, तू कि और लोग तो जब वो आते तो मिलने जाते थे वहां, मैं ही ऐसा था जो कभी नहीं मिला था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा ये द्विवेदी जी हैं, मेरे दोस्त हैं, आज इन्होंने भी कहा कि मैं महाराज से मिलने चलूंगा, तो ये भी आ गए। हमसे कहा कि आप किससे जुड़े हैं, किसको मानते हैं। तो मैंने कहा महाराज मैं आपको ही मानता हूँ। कह रहे नहीं हमें नहीं मानते हो, किसको मानते हो बताओ। मैंने अपने महाराज को याद किया, हमने कहा अतुलित बल धाम हेम शैला वेदम धनुष बन किसानम ज्ञान नाम सकल गुण निधानम बाणनाम ईश्वर प्रिय भक्तम बात जातम नाम। मैंने महाराज को याद किया फिर से। मैंने महाराज आप आ जाइए आज। सत्य बताता हूं कि इतने बड़े संत थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आइए मेरे पास। मैं गया और उन्होंने मेरी बाजू पकड़ कर मुझे अपने बगल में बैठा लिया। बोला आप किसे मानते हैं। मैंने कहा मेरे तो इष्ट गुरु, बाप, माँ, मैं तो सब कुछ अपने महाराज को मानता हूँ, बाबा नीम करोड़ी महाराज को। आपको मैं सत्य बताता हूँ, वो महात्मा जी मेरे गले चिपट गए उस टेबल, उस पर तखत के ऊपर, और बोले वो तो साक्षात ईश हैं। कहा कि वो तो मतलब जो है, हम वो अपनी बताने लगे कि मैं नेपाल में का रहने वाला हूँ,
और बाबा का नेपाल नरेश के यहाँ दरबार लगा हुआ था। महाराज बैठे हुए थे सिंहासन पे। तो महाराज ने पीछे से कहा मेरे से, ये तो बड़ा राम का भक्त है, बड़ा कथावाचक बनेगा, बुलाओ इसे आगे। उस समय मेरी अवस्था 10-11 साल की रही होगी। ये उन्होंने बताया संत जी ने मुझे। तो मेरे घर में कोई ऐसा था ही नहीं जो कथावाचक। मेरे यहाँ तो कोई पुलिस फोर्स में था, कोई किसी में था, कोई किसी में था। देखिए आज बाबा की बाणी सत्य हुई और हम विदेशों में महाराज की कथाएं करते हैं, राम कथा करते हैं। तो जितने भी लोग वहां बैठे थे वो सब स्तब्ध रह गए कि अरे, मेरे वैसे ऑफिस में आते थे, महाराज का फोटो देखते थे, लेकिन उनके अंदर वो भाव जागृत नहीं था। लेकिन महाराज ने कैसे उन सब लोगों के बीच में हमारा सम्मान, हमारी इज्जत बढ़ाई और सबके दिमाग में महाराज छा गए। तो विचित्र लीला है महाराज की भाई। महाराज आपका सम्मान भी बढ़ाते हैं, इज्जत भी बढ़ाते हैं, लेकिन है उनके नाम से। जब तक आपके दिमाग में उनका नाम है, उनका है, तो आपको हर जगह सम्मान इज्जत मिलेगी। आप कहो मैं लाट साहब हूँ, मुझे इज्जत मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इज्जत महाराज के नाम से ही मिलती है। और अगर ऐसा चाहते हो जमा के देख लो। अगले एपिसोड में मैं एक बहुत बड़े, जो आज की तारीख में अपने को संत कहे जाते हैं, उनकी भी गाथा आपको महाराज की गाथा से जोड़ के बताऊंगा। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय मेरे महाराज, जय मेरे प्रभु। आपकी लीला अपार है।